हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम सितंबर मंथ में जो भी हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मिरपुर द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए उनमें जो भी एचपीजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज मुतलू गुफा इज एट विच प्लेस। मुतलू गुफा किस स्थान पर स्थित है। देखिए, काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये और काफ़ी बच्चों को आता नहीं होगा। तो ये जो मुतलू गुफा है ये अर्की में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, ये अर्की में स्थित है। अर्की जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। याद रखिएगा, अर्की जो है हमारा सोलन जिले में स्थित है। नेक्स्ट इज वेयर इज हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश जैविक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो जो हमारी हिमाचल जैविक प्रयोगशाला है ये हमारी पालमपुर में स्थित है। इन द ग्रेट महाभारत वार सुशर्मा चंद्र वाज एन अलाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। महान महाभारत युद्ध में सुशर्मा चंद्र किसका सहयोगी था। तो किसका सहयोग दिया था महाभारत के युद्ध में सुशर्मा चंद्र ने, ये दिया था हमारा कौरवास का। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पेज पर आपको यही मिलेगा कि सुशर्मा चंद्र ने जो है महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि पहला पेज ही सब पढ़ते हैं सबसे पहले, और मोस्टली जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। याद रखिएगा, सुशर्मा चंद्र ने जो है कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। Who was the Sikh chief who invaded Kangra Hills during the late half of the 18th century? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाले सिख प्रमुख कौन थे। तो ये थे जय सिंह। जय सिंह ने 18वीं शताब्दी के लेटर हाफ में जो है कांगड़ा हिल्स पर आक्रमण किया था। Who was the Mughal ruler when the transfer of the capital took place from the पठानकोट to नूरपुर। जब पठानकोट से नूरपुर को राजधानी का हस्तांतरण हुआ था तब मुगल शासक कौन थे। तो उस समय जो थे मुगल शासक जो थे वो थे शाहजहाँ। शाहजहाँ के समय में जो है जो कांगड़ा की जो कैपिटल है वो पठानकोट से नूरपुर ट्रांसफ़र की गई थी। इन विच ईयर लॉर्ड एलिंगन टू विजिटेड मंडी प्रिंसली स्टेट। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय ने किस वर्ष मंडी रियासत की यात्रा की थी। तो इन्होंने की थी जो यात्रा की थी इन्होंने वो की थी वर्ष 1899 में इन्होंने जो है यात्रा की थी मंडी रियासत की। इन विच ईयर सिरमौर प्रिंसली स्टेट वाज मर्ज्ड विद न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एचपी। किस वर्ष में सिरमौर रियासत का नवीन गठित हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था। तो जो सिरमौर रियासत है उसे नवीन गठित हिमाचल प्रदेश में इसको ऐड किया गया था वर्ष 1948 में, और 15 अप्रैल 1948 को ही है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिटेड पालमपुर टू पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन विच डेट। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए पालमपुर कब आए थे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पालमपुर कब आए थे, वो आए थे 22 जून 1942 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं 22 जून 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। विच अमंग द फॉलोइंग कास्ट ऑफ द पीपल इन एचपी आर नॉट ऑफ द आर्यन ऑरिजिन। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जाति के लोग आर्य उत्पन्न नहीं हैं। तो कौन से हैं ये है हमारे तुरीज। तुरीज जो है आर्य से उत्पन्न नहीं है। इसके अलावा रास, गिरद और राठीज ये जो है आर्य से उत्पन्न है, और तुरीज जो है ये आर्य से उत्पन्न नहीं है। दूध बहाली फेयर हेल्ड एट विच प्लेस इन एचपी। दूध बहाली मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो ये जो मेला है दूध बहाली मेला ये रामपुर में लगाया जाता है। रामपुर जो है शिमला जिले में है और वहाँ पर दूध बहाली मेला इसका आयोजन किया जाता है। हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ मृकुला देवी। मृकुला देवी मंदिर किसने बनवाया था। ये मंदिर जो है मृकुला देवी का ये बनवाया गया था अजय वर्मन के द्वारा। अजय वर्मन के द्वारा मृकुला देवी मंदिर बनवाया गया था। देर इज एन एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेब प्रसंस्करण संयंत्र है। तो कौन से स्थान पर है, ये है जरोल में। जरोल जो है ये मंडी जिले में है और वहाँ पर एक एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है, स्थित है। इन विच ईयर अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म वाज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अंगोरा खरगोश प्रजनन फार्म किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ये जो है फाइनेंशियल ईयर 1972-1973 में अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश में। द फर्स्ट आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज सेटअप एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश में प्रथम आईटी संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था। ये जो है स्थापित किया गया था, ये किया गया था आपके सोलन के वांगना घाट में। सोलन में स्थित एक वांगना घाट, वहाँ पर बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का पहला आईटी इंस्टीट्यूट। द सेंटर ऑफ लाहौल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट विच प्लेस। लाहौल के प्रशासन का केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो हर जिले का एक प्रशासन केंद्र होता है और जो लाहौल का प्रशासन केंद्र है वो केलांग में स्थित है।
व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना जो है सभी ने पढ़ी हुई है और उसके अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो थी 68,64,602। 68,64,602 जो जनसंख्या थी वो हिमाचल प्रदेश की थी जनगणना 2011 के अनुसार। रतनपुर धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? रतनपुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो रतनपुर धार जो है हिमाचल प्रदेश के ये बिलासपुर जिले में स्थित है। बिलासपुर जिले में स्थित है रतनपुर धार। टूंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? टूंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो ये टूंडा वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टूंडा वन्यजीव अभयारण्य ये जो है चंबा जिले में स्थित है। गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो गसोता फेयर जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मनाया जाता है। डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। डल लेक जो है कांगड़ा जिले में स्थित है। बसपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में और जो बसपा घाटी है वो किन्नौर जिले में स्थित है। फेमस पर्सनैलिटी लालचंद पार्थी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? प्रसिद्ध व्यक्तित्व लालचंद पार्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये जो थे कुल्लू जिले के रहने वाले थे लालचंद पार्थी। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास? ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो है अर्जिकिया और एक और नाम है इसका वो है विपाशा। याद रखिएगा, दो नाम है, एक है अर्जिकिया, दूसरा है विपाशा। सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सुकेत रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुकेत रियासत की स्थापना जो है ये की गई थी बीरसेन के द्वारा। लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर? लॉर्ड मायो ने शिमला की यात्रा किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड मायो ने वर्ष 1871 में शिमला की यात्रा की थी। हिमाचल प्रदेश बिकेम अ यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो वर्ष 1956 में हिमाचल प्रदेश जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो थे आपके एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती जो थे पहले राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 3 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट? पार्वती 3 पन बिजली परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो जो पार्वती 3 प्रोजेक्ट जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एनएचपीसी के द्वारा। विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो है गग्गल एयरपोर्ट। गग्गल एयरपोर्ट जो है कांगड़ा जिले में स्थित है। हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987? 1987 में परशुराम पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्तित्व कौन था? तो परशुराम अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड है हिमाचल प्रदेश का खेल की फील्ड में और ये अवार्ड दिया गया था सुमन रावत को। हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो थे एनसी मेहता। विच वाज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत जो थी वो थी त्रिगर्त। विच इज़ द रेनिएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये जो है ये धर्मशाला है। धर्मशाला जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में। शिफ्टिंग माउंटेन पास कनेक्ट्स भरमौर विद विच ऑफ द फॉलोइंग? शिफ्टिंग पर्वत दर्रा भरमौर को निम्न में से किससे जोड़ता है? तो भरमौर को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति के साथ शिफ्टिंग माउंटेन पास। जो शिफ्टिंग पर्वत दर्रा है वो भरमौर और लाहौल स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का वो है हमारा बड़ा शिगड़ी। सिरमौर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाई होम? सिरमौर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिरमौर प्रिंसली स्टेट जो है इसकी स्थापना की गई थी रसालू के द्वारा। व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब? चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका अस्सीकनी। अस्सीकनी जो है चिनाब नदी का वैदिक नाम है। कराली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कराली लेक जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। जहांगीर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? जहांगीर ने किस साल कांगड़ा किला जीत लिया था? तो जहांगीर ने जो है 1620 में कांगड़ा किले को जीता था।
जुगा मूवमेंट इन बिलासपुर अकर्ड इन विच ईयर? जुगा मूवमेंट जो है बिलासपुर में कब हुआ था, किस वर्ष जो है बिलासपुर में जुगा आंदोलन हुआ था? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है जुगा आंदोलन के बारे में, और जुगा आंदोलन जो है वर्ष 1883 में हुआ था। पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुगा आंदोलन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वो हुआ था बिलासपुर में। और अब पूछा जाता है किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1883 में। विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट? पोंग हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है पोंग हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट? ये किया जा रहा है बीबीएमबी के द्वारा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा। विच इज़ दी लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ एचपी? हिमाचल की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो वह आपकी नंगल उना चरालू रेलवे लाइन है। तो जो हमारी नंगल उना चरालू रेलवे लाइन है सबसे लंबी रेलवे लाइन है हिमाचल प्रदेश की। हु वाज दी फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी? हिमाचल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो प्रथम कुलपति जो थे वो थे डॉक्टर आर.के. सिंह। सिकरी इज ए फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिकरी हिमाचल के किस जिले का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चंबा का लोक नृत्य है सिकरी। याद रखिएगा, सिकरी जो है चंबा का लोक नृत्य है। सारी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? सारी मेला हिमाचल के कौन से स्थल में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके अर्की में, सोलन जिले में है अर्की, और वहाँ पर मनाया जाता है सारी फेयर। देखिए कई बार इसको सैर मेला भी लिखा जाता है, और हाल ही में जो अर्की का सैर मेला है इसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया है। एट विच प्लेस रिवर ब्यास एंड पार्वती मीट? ब्यास तथा पार्वती नदियों का संगम कौन सी जगह होता है? तो ब्यास और पार्वती नदी जो है, दोनों नदियाँ जो है ये भुंतर में आके मिलती हैं। भुंतर जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लो पासिस इन आउटर हिल्स आर कॉल्ड एज? बाह्य पहाड़ियों के अल्प दर्रे को क्या कहा जाता है? तो बाह्य पहाड़ियों के जो अल्प दर्रे हैं उन्हें गालाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गालाज कहा जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? कौन सा जिला कांगड़ा जिले के पूर्व में स्थित है? तो ये है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा के पूर्व में स्थित है, ईस्ट में स्थित है। हु प्लेड अ ग्रेट रोल इन द रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द दासाज एंड आर्याज? दास तथा आर्य के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? तो काफ़ी डेप्थ में जिसने एचपीजी के पढ़ी होगी उसे पता होगा कि जो दसास और आर्य थे उनके बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ द्वारा की गई थी। ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ द्वारा की गई थी दसास और आर्य के बीच में जो सामंजस्य स्थापित किया गया था। हु बिल्ट द फोर्ट नेम्ड रानी का कोट इन 1120 AD? 1120 ईस्वी में रानी का कोट नामक किला किसने बनाया था? तो जो रानी का कोट किला है सेवंत सेन द्वारा बनाया गया था। तो सेन इसमें ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली बात है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है रानी का कोट। याद रखिएगा मंडी जिले में है रानी का कोट। चाइनीज ट्रैवलर हेंग त्सांग डिस्क्राइब्ड कुल्लू एज व्हाट? चीनी यात्री हेंग त्सांग ने कुल्लू का वर्णन कैसे किया था? तो चीनी यात्री जो है जब कुल्लू आए थे हेंग त्सांग, तो उन्होंने कुल्लू को द लैंड ऑफ गॉड्स कहा था। दशहरा इज़ फेमस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? दशहरा किस जिले का विख्यात है? दशहरा जो है कुल्लू जिले का विख्यात है, सभी को पता है कि दशहरा जो है कुल्लू जिले का विख्यात है। वट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ग्रैंड होटल इन शिमला? शिमला में ग्रैंड होटल का पुराना नाम क्या था? तो शिमला के जो ग्रैंड होटल है उसका पुराना नाम था बेंटिक कास्टल। कुफरी हिमसोना इज फेमस वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कुफरी हिमसोना निम्नलिखित में से किसकी प्रख्यात किस्म है? तो कुफरी हिमसोना जो है ये पोटैटो की वैरायटी है। याद रखिएगा कुफरी के नाम से जो भी वैरायटी है वो सिर्फ पोटैटो की वैरायटी होगी। गुलेर बख्श वाज अ फेमस आर्टिस्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गुलेर बख्श निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक प्रसिद्ध कलाकार थे? तो गुलेर बख्श जो थे ये पेंटिंग से रिलेटेड थे, पेंटर थे और काफ़ी फेमस कलाकार थे, प्रसिद्ध कलाकार थे। हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? हिमाचल में कौन सी जगह पर अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है? तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो हिमाचल में अश्व प्रजनन केंद्र है वो नगवाई और कमान में स्थित है। इसके अलावा लाहौल स्पीति के लरी में भी है हमारा हॉर्स ब्रीडिंग फार्म। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज सेटअप इन विच ईयर? डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो जो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है वर्ष 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर स्थित है? ये सोलन में स्थित है। इसे नॉन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, नॉन यूनिवर्सिटी। वेयर डिड अशोका द ग्रेट इंस्टॉल अ स्तूपा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? महान अशोक ने कांगड़ा जिले में स्तूप कहाँ स्थापित किया था? तो अशोक ने कांगड़ा के चेत्रू में एक स्तूप स्थापित किया था।
विच स्ट्रीम फ्लोज बाय द कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा किले के पास कौन सी धारा बहती है? तो कांगड़ा किले के पास जो है बाणगंगा बहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड मंडी टाउन अ हेरिटेज टाउन, कौन से वर्ष में भारत सरकार ने मंडी टाउन को हेरिटेज टाउन जो है कौन से वर्ष घोषित किया था? तो ये जो घोषित किया गया था ये किया गया था वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा मंडी टाउन को हेरिटेज टाउन घोषित किया गया था। मछियार लेक इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी, मछियार झील हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है? तो लेक के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो मछियार लेक है मुमटा विलेज में स्थित है। मुमटा विलेज जो है ये मंडी जिले में स्थित है और वहाँ पर आपकी मछियार लेक स्थित है। विद विच स्टेट और यूटी और डिस्ट्रिक्ट चंबा डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री, चंबा कौन से राज्य या संघ प्रदेश अथवा जिले से अपनी सीमा नहीं साझा करता है? तो चंबा जो है ये किन्नौर के साथ अपनी जो बाउंड्री जो है शेयर नहीं करता है। विच एरियाज ऑफ एचपी डज नॉट फॉल इन द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र आर्द्र उपोष्ण क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है कौन सा जो है आर्द्र उपोष्ण क्षेत्र में नहीं आता है, वो है आपका धर्मशाला का एरिया। इन द 20th सेंचुरी कॉइन्स ऑफ कुलिंदाज हैव बीन फाउंड एट विच प्लेसेस, 20वीं शताब्दी में कुलिंदों के सिक्के किन स्थानों पर मिले हैं? तो 20वीं शताब्दी में कुलिंदों के जो सिक्के हैं वो अम्बाला और सहारनपुर में मिले हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ ब्रह्मपुरा किल्ड कुल्लू राजा दत्तेश्वर पाल इन अ बैटल, ब्रह्मपुर के वह कौन से राजा थे जिन्होंने युद्ध में कुल्लू राजा दत्तेश्वर पाल को मारा था? तो कौन से राजा थे वो थे मेरुवर्मन। मेरुवर्मन ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को एक बैटल में मारा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपैलिटीज इन द कांगड़ा एरिया, निम्न में से कौन सी जागीर कांगड़ा इलाके में सबसे छोटी थी? तो कौन सी सबसे छोटी थी? वो थी आपकी कुटलेहर का एरिया। रवीनगढ़ एंड धाड़ी वर पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रवीनगढ़ और धाड़ी निम्न में से किसके हिस्से थे? तो रवीनगढ़ और धाड़ी जो थे शिमला के हिस्से थे। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर फोरम वा सेटअप, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता मंच किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये जो है वर्ष 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। द फेमस रॉक कट टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो रॉक कट टेम्पल को जो हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर एक और नाम से जानते हैं वो है मसरूर के रॉक कट टेम्पल। तो मसरूर में स्थित है आपके रॉक कट टेम्पल। विच फेयर डज नॉट टेक प्लेस इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले में कौन सा मेला नहीं लगता है? यहाँ पर पूछा है कौन सा मेला जो है वो नहीं लगता है। तो इनमें से आपकी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका जो है हरित्यालंगन जो फेयर है वो उन्ना जिले में नहीं लगता है। श्रीमती महेशी देवी हु रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन इन 1965 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, 1965 में मास्टर कारीगरों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली श्रीमती महेशी देवी निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये एम्ब्रॉयडरी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर गग्गल एयरपोर्ट वाज रीनेम्ड एज कांगड़ा एयरपोर्ट, कौन से वर्ष में गग्गल हवाई पतन का नाम बदलकर कांगड़ा हवाई पतन किया गया था? जो गग्गल एयरपोर्ट है हमारा कांगड़ा जिले में स्थित है और वर्ष 2001 में इसका नाम चेंज करके कांगड़ा एयरपोर्ट रखा गया था। इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल बुक फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पहला राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2000 में जो है नेशनल बुक फेयर जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया जाता है? शिमला में आयोजित किया जाता है। द 9-hole गोल्फ कोर्स एट अन्नाडेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अन्नाडेल स्थित 9-hole गोल्फ का मैदान किसके नियंत्रण में है? तो आर्मी के नियंत्रण में है जो अन्नाडेल शिमला में जो मैदान है और ये आर्मी के अंडर है। देयर आर नो हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके पास गर्म पानी के झरने नहीं हैं? इन ऑप्शन में से एक में बताना है कि कहाँ पर जो है गर्म पानी के झरने जो है नहीं है। तो उन्ना में कोई भी जो है हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है। स्वांगला अ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश लिव इन विच वैली ऑफ एचपी, स्वांगला हिमाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जनजाति समुदाय है, हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में रहता है? तो स्वांगला जो एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पट्टन वैली में रहते हैं। देहरी मॉन्यूमेंट्स आउटसाइड मैनी विलेजेस ऑफ एचपी आर सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हिमाचल प्रदेश के कई गांवों के बाहर डेहरी स्मारक किसका प्रतीक है? तो जो डेहरी स्मारक जो है वो एक सती का प्रतीक है। द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी,
महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये हमीरपुर जिले से संबंधित है महान क्रांतिकारी श्री यशपाल जी। गोंडला कास्टल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? गोंडला कास्टल जो है ये किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है लाहौल स्पीति जिले में है गोंडला कास्टल। हु हैज़ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 1993? वर्ष 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया में सबसे कम उम्र के होने का गौरव किसे प्राप्त है? ये जो प्राप्त है ये डिकी डोरमा को। तो वर्ष 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे यंग थी वो थी डिकी डोरमा। उस समय मात्र 19 वर्ष की इनकी आयु थी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अदरक का सर्वाधिक उत्पादक है? सबसे ज़्यादा अदरक जो है वो उगाया जाता है वो सिरमौर में उगाया जाता है। महमूद गजनी प्लंडर्ड नगरकोट इन विच ईयर? महमूद गजनी ने नगरकोट को किस वर्ष में लूटा था? तो इन्होंने 1009 एडी में लूटा था नगरकोट को। दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन विच ईयर? दलाई लामा किस वर्ष धर्मशाला आए थे? दलाई लामा जो थे वर्ष 1959 में 1959 में धर्मशाला आए थे। द ओनली डायनेस्टी विच हैज़ इट्स जेनेसिस इन एचपी इज? एकमात्र राजवंश जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश से है वो कौन सी है? कौन सी है वो है ऑप्शन ए कटोच। कटोच डायनेस्टी जो है इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश से है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे हमारे एच बेग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मर्ज्ड विद एचपी इन 1954? निम्न में से कौन सा 1954 में हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था? तो किसका विलय किया गया था 1954 में हिमाचल प्रदेश में? वो किया गया था बिलासपुर में। बिलासपुर का विलय किया गया था हिमाचल प्रदेश में 1954 में। मणिमहेश लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मणिमहेश झील जो है आपकी चंबा जिले में स्थित है। सुकेती इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सुकेती हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है? सुकेती जो है ब्यास नदी की ट्राइब्यूटरी है। ततापानी फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ततापानी गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ततापानी जो है हिमाचल प्रदेश के जो है मंडी जिले में स्थित है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स सिरमौर फ्रॉम शिमला? कौन सी पर्वतमाला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो ये है हमारी चूड़धार माउंटेन रेंज। चूड़धार माउंटेन रेंज जो है सिरमौर को शिमला से अलग करती है। बशेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? बशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? कुल्लू जिले के बजौरा में स्थित है बशेश्वर महादेव मंदिर। हु फाउंडेड शोणितपुर मॉडर्न सराहन इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर आधुनिक सराहन की स्थापना किसने की थी? ये की गई थी बाणासुर के द्वारा। बाणासुर के द्वारा शोणितपुर जो कि मॉडर्न सराहन है इसकी स्थापना की गई थी। इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलाइज वाज सेलिब्रेटेड? किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुलाइज मनाया गया था? तो पहला जनजातीय त्यौहार जो है फुलाइज जो है ये मनाया गया था वर्ष 1987 में। वर्ष 1987 1987 में पहला ट्राइबल फेस्टिवल फुलाइज मनाया गया था। द्रौपदी वाज सपोज टू बी क्रीमेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था? तो ये जो माना जाता है ये दो प्लेसेस हैं। दो प्लेसेस क्यों हैं ये देखिए, कुछ जगह लिखा गया है टांडी में और जो ऑफिशियल आंसर की आई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वहाँ दिया गया है रामपुर। तो उनके हिसाब से तो रामपुर ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है टांडी भी लिखा गया है। ऐसा बताया गया है टांडी जहाँ पर चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं और चंद्रा भागा बनती हैं, वहाँ पर इनका दाह संस्कार किया गया था। विच रिवल्यूट्स ज्वाइन पब्बर नियर चीड़गांव इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चीड़गांव के निकट पब्बर से मिलता है? ये जो है हमारी आंध्रा खड्ड है। आंध्रा खड्ड जो है चीड़गांव में पब्बर के साथ मिलती है। द हिल्स ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर विच ऑफ द फॉलोइंग? हिमाचल प्रदेश की उन्ना जिले की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? उन्ना जिला जो है शिवालिक रेंज में स्थित है। चुराह तहसील इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चुराह तहसील जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नांगल डैम चुरूरू रेल लाइन? नांगल बांध चुरूरू रेल लाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो है आपकी 33 किलोमीटर्स। द आर्मी हेडक्वार्टर्स वाज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर? सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1864 में। विच बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाई यशपाल? कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए धरती है बलिदान की। ये बुक जो है शांता कुमार जी द्वारा लिखी गई थी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट विच प्लेस? कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जो है धर्मशाला में स्थित है।
शिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन डिस्ट्रिक्ट सोलन वाज सेटअप इन विच ईयर? सोलन जिले में शिली वन्यजीव अभियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1963 में। द घिट्स कल्टिवेटिंग ट्राइब आर फाउंड इन विच वैली? घेर और गर्त को बढ़ावा देने वाली जनजातियाँ किस वैली में पाई जाती हैं? ये जो है हमारी कांगड़ा वैली में पाई जाती हैं। सेंट्रल स्कूल एट जाखू वाज ओरिजिनली नोन एज? जाखू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः किस रूप से जाना जाता था? तो जो विद्यालय है ये कैग्स बटलर स्कूल के नाम से जाना जाता था। देखिए आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे वहाँ मिलेगा आपको प्रिंस बटलर स्कूल, लेकिन जो HPSSC द्वारा आंसर की दी गई है उसमें लिखा गया है कैग्स बटलर स्कूल। तो जो सेंट्रल स्कूल है जाखू का उसे कैग्स बटलर स्कूल के नाम से जाना जाता था। पीपल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर चीफ इन विच ईयर? भागल राजसी राज्य के लोगों ने अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? ये क्या गया था वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में भागल में एक जाति है वहाँ पर है कनैत। कनैत जाति के लोगों ने अपने चीफ के खिलाफ एक विद्रोह किया था। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ HP विधानसभा? हिमाचल विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? कौन थे ये थे आपके NC नंदी। हु सक्सीडेड केहरी सिंह इन 1811 AD एज दी राजा ऑफ बुशहर? 1811 ईस्वी में केहरी सिंह के बाद बुशहर के राजा के रूप में किसे उत्तराधिकारी बनाया गया था? ये बनाया गया था शमशेर सिंह को। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी गलती ये है कि 1811 की जगह यहाँ पर होना चाहिए था 1611, और उस समय शासनकाल में थे केहरी सिंह, और उनके बाद पूछा गया कि 1811 में किसे राजा बनाया गया था, और 1811 समय में उस समय जो राजा बनाया गया था वो बनाया गया था महेंद्र सिंह को। किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था महेंद्र सिंह को। लेकिन एक और गड़बड़ है, ऑप्शन में यहाँ लिखा गया है मनेंद्र सिंह, और इनके बाद राजा बनाया गया था वो बनाया गया था शमशेर सिंह को। शमशेर सिंह को राजा बनाया गया था। तो जो आंसर की दी गई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा उसमें दिया गया है शमशेर सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्परर अकबर? मुगल सम्राट अकबर के चंबा के समकालीन शासक कौन थे? कौन थे आपके? ये थे आपके प्रताप सिंह वर्मन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा किला स्थित नहीं है? यह है आपका महल मोरियां का किला। महल मोरियां जो है आपका हमीरपुर जिले में है और बिलासपुर जिले में ये नहीं है। पारसी स्टेट बिलासपुर वाज मर्ज विद HP ऑन विच डेट? पारसी राज्य बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया था? ये किया गया था 1 जुलाई 1954 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। In which town did Jahangir construct a mosque inside a fort in 1621 AD? 1621 ईस्वी में किस शहर में जहांगीर ने एक किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था? ये करवाया गया था नगरकोट में। नगरकोट में किले के अंदर जो है एक मस्जिद का निर्माण करवाया था 1621 में जहांगीर ने। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939 व्हेन पुलिस फायर्ड ऑन ए मॉब इन धामी? जब पुलिस ने 1939 में धामी में जनसमूह पर आक्रमण किया था तब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? पूछने का मतलब क्या है कि 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे उसमें जवाहरलाल नेहरू। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द वॉर बिटवीन देवोदास एंड शांबर एज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदास लास्ट? ऋग्वेद में बताए गए अनुसार देवदास एवं सांबर के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा था? ये चला था 40 वर्षों तक। हु वाज दी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय समिति के पहले सभापति कौन थे? यानी कि टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ HP इसके पहले सभापति कौन थे? वो थे आपके ठाकुर करम सिंह। शानन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट जोगिंदरनगर इज मैनेज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? शानन विद्युत परियोजना जो जोगिंदरनगर में स्थित है इसका प्रबंधन कौन करता है? इसका करता है पंजाब, यानी कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कांगड़ा पेंटिंग बुक इज रिटन बाई होम? कांगड़ा पेंटिंग किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई आपकी MS रंधावा के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वेयर इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री लोकेटेड इन HP? हिमाचल प्रदेश में उद्यानिकी एवं वानिकी के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है सोलन के नौनी में स्थित है। कुंजू एंड चंचलो हुज लव स्टोरी स्टिमुलेट्स यंग हार्ट्स बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? कुंजू तथा चंचलो जिनकी प्रेम गाथा आज भी जवान दिलों को प्रोत्साहित करती है कहाँ से संबंधित है? तो कौन जिले से संबंधित है? ये चंबा जिले से संबंधित है कुंजू और चंचलो की गाथा। CPRI इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP? CPRI हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? CPRI यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका ये कुफरी में स्थित है। महिमा लाइब्रेरी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? महिमा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? महिला पुस्तकालय जो है आपका सिरमौर जिले में स्थित है। सिरमौर में कहाँ पर स्थित है? ये आपके नाहन में स्थित है।
वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ओपनड ऑन 5 नवंबर 1983 इन HP एट विच प्लेस। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर 5 नवंबर 1983 को हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर खोला गया था। ये जो खोला गया था ये हिक्किम में खोला गया था। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है आपकी सतलुज। सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाब है, लेकिन लेंथ वाइज जो है सतलुज आपकी सबसे लंबी नदी है। द हेडक्वार्टर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये नाहन में स्थित है। व्हाट इज़ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ HP। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर। द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर वाज वंस इन द ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्तमान हमीरपुर जिला एक समय में किस पूर्व राज्य में था, ये तो आपका कांगड़ा में स्थित था। द हिल स्टेशन डलहौजी एंड शिमला फॉल इन विच हिमालयाज। हिल स्टेशन डलहौजी और शिमला किस हिमालय में आते हैं, ये जो आपके लेसर हिमालय में आते हैं। चिनाब रिवर एंटर्स चंबा एट विच प्लेस। चिनाब नदी चंबा में कहाँ प्रवेश करती है, चंबा में थिरोट में प्रवेश करती है चिनाब नदी। हु वाज द कुलिंदा किंग इन द शिवालिक हिल्स ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC। ईसा पूर्व प्रथम सदी के उत्तर भाग में के दौरान शिवालिक पहाड़ियों में कौन से कुलिंद राजा थे, तो कौन से कुलिंद राजा थे उस समय, ये थे आपके अमोघ बूटी जो थे उस समय कुलिंद राजा थे। Which ruler of Kangra organized a confederation of hill states and broke into rebellion against अकबर। कांगड़ा के कौन से शासक ने पर्वतीय राज्यों का एक संगठन आयोजित किया था और अकबर के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था, ये किया गया था आपके बिधिचंद के द्वारा। इन विच ईयर ज्वालामुखी ट्रीटी टुक प्लेस बिटवीन संसार चंद एंड रंजीत सिंह। रंजीत सिंह और संसार चंद के मध्य किस वर्ष ज्वालामुखी की संधि हुई थी, ये हुई थी 1809 में। इन विच ईयर कुल्लू बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी एंड गवर्नेंस। कुल्लू किस वर्ष में ब्रिटिश क्षेत्र और प्रशासन का हिस्सा बना था, ये बना था 1846 में। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच जो थे फर्स्ट चेयरमैन थे HP पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के। लामास्टिक बुद्धिज्म फॉलोड बाई इन हिमाचल इज द कम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हिमाचल में अनुसारित लामावादी बौद्ध धर्म किसका मिश्रण है, ये जो मिश्रण है ये आपका है वज्रयाना और मैजिक का। ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। वज्रयाना और मैजिक का जो है ये मिश्रण है जो लामावादी बौद्ध धर्म हिमाचल में अपनाया जाता है। द फेमस टेम्पल ऑफ लहरावाली इज लोकेटेड एट विच प्लेस। लहरावाली का प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, ये कांगड़ा के हरसी में स्थित है। द ट्रेड सेंटर्स इन एंशियंट किन्नौर वर विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राचीन किन्नौर में व्यापार केंद्र निम्नलिखित में से कौन से थे, ये थे आपके ऑप्शन A और ऑप्शन B, यानी कि सांगला और रामपुर बुशहर। सांगला और रामपुर बुशहर जो थे प्राचीन किन्नौर में व्यापार के केंद्र थे। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोनालिका हैज़ इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट विच प्लेस। ट्रैक्टर निर्माण कंपनी सोनालिका की निर्माण इकाई कहाँ पर स्थित है, ये जो आपकी अंब में स्थित है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ HP यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेटअप इन 1978। 1978 में स्थापित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, तो ये था पालमपुर में। ऑप्शन B करेक्ट आंसर है। हु वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ राजमाता बाई द HP गवर्नमेंट इन 1978। वर्ष 1978 में हिमाचल सरकार द्वारा राजमाता की उपाधि किसे दी गई थी, किसे दी गई थी, ये दी गई थी चंपावती को। ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। 1978 में चंपावती को राजमाता की उपाधि दी गई थी हिमाचल सरकार के द्वारा। तो ये थी हमारी डिस्कशन, और इस सेशन की जो PDF है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।